आप सभी को राधे राधे। बुजुर्ग माता पिता हमारे जीवन की जड़ें होते हैं। वे अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की परवरिश और सुख सुविधाओं में लगा देते हैं, लेकिन जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो कई बार वे अकेले और बेसहारा महसूस करने लगते हैं। कुछ माता पिता इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ अपने आत्मसम्मान को बना के रखते हुए नया जीवन जीने का साहस करते हैं। तो ये कहानी भी एक ऐसे ही वृद्ध व्यक्ति जिन्होंने अपने संघर्ष, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से न केवल अपनी खोई हुई पहचान वापस पाई, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गए। मोहनलाल एक साधारण लेकिन मेहनती इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ सरकारी नौकरी की और अपने परिवार को अच्छे से पाला। उनकी पत्नी सुमित्रा एक गृहिणी थी जो हमेशा परिवार के सुख दुख का ध्यान रखती थी। उनके दो बेटे राजेश और सुरेश पढ़ाई में अच्छे थे और मोहनलाल ने अपनी हर खुशी त्याग कर उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाई। उनका सपना था कि जब बेटे बड़े होंगे तो वे उनकी सेवा करेंगे और बुजुर्गावस्था में उन्हें सम्मान देंगे। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार दिए और यह विश्वास रखा कि उनका बुढ़ापा उनके बेटों के साथ हंसी खुशी बीतेगा। लेकिन समय हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। समय बीतता गया। दोनों बेटे पढ़ लिखकर बड़े शहरों में नौकरी करने चले गए। कुछ समय बाद उनकी शादी भी हो गई। शुरू में सब ठीक चल रहा था। वे माता पिता से बातें करते, त्योहारों पर घर आते और उनका ख्याल रखते। लेकिन धीरे धीरे उनकी व्यस्तता बढ़ने लगी और माता पिता के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया। अब फ़ोन पर बात करना भी कम हो गया था। अगर मोहनलाल या सुमित्रा फ़ोन करते तो जवाब मिलता, पिताजी बहुत काम है, बाद में बात करेंगे। बूढ़े माँ बाप यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि वह बाद में कब आएगा। एक दिन सुमित्रा बीमार पड़ गई। उन्होंने बेटे को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कहा, माँ, डॉक्टर को दिखा लो, मैं अभी ऑफिस में हूँ, छुट्टी लेना थोड़ा मुश्किल है। मोहनलाल को बहुत दुख हुआ। उन्होंने खुद ही सुमित्रा को अस्पताल ले जाने का इंतज़ाम किया। कुछ महीनों बाद जब सुमित्रा की हालत और बिगड़ गई, तब भी बेटों ने सिर्फ फ़ोन पर ही हालचाल पूछ लिया। आखिरकार एक दिन सुमित्रा चल बसी। मोहनलाल पूरी तरह अकेले रह गए। बेटे अंतिम संस्कार के लिए आए और फिर वापस लौट गए। अब घर में बस एक ही साया था, मोहनलाल, जो हर कोने में सुमित्रा की यादों को तलाशता था। कुछ समय बाद जब मोहनलाल ने बेटों से कहा कि वे अब अकेले नहीं रह सकते, तो राजेश ने कहा, पिताजी, अब आपको अकेले रहने में मुश्किल होती होगी। क्यों ना आप किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं? यह सुनकर मोहन का दिल टूट गया। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की खुशियों के लिए न्यौछावर कर दी, उन्हें उन्हीं बच्चों ने अब बोझ बन के छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक रात बैठकर अकेले में सोचा कि वे अब अपने जीवन को यही ख़त्म नहीं होने देंगे। अगले दिन मोहनलाल ने अपने पुराने दोस्त वर्मा जी को फ़ोन किया, जो
एक सामाजिक संस्था चलाते थे। उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि वे अब अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं। वर्मा जी ने उन्हें वृद्धाश्रम में आने का न्योता दिया, लेकिन मोहनलाल ने कहा, मैं आश्रित नहीं बनना चाहता, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। वर्मा जी ने उनकी इच्छा की सराहना की और उन्हें एक पुस्तकालय में काम करने का प्रस्ताव दिया। मोहनलाल ने पुस्तकालय में बतौर पुस्ताध्यक्ष काम करना शुरू कर दिया। वहाँ आने वाले बच्चों और युवाओं से उन्हें नई ऊर्जा मिलती थी। उन्होंने न केवल किताबें संभालने का काम किया, बल्कि बच्चों को पढ़ाने भी लगे। धीरे धीरे उनकी एक पहचान बनने लगी। अब वे अकेले नहीं थे, बल्कि उनके पास सैकड़ों बच्चे थे जो उन्हें दादाजी कहकर बुलाते थे। उनकी मेहनत और लगन को देखकर एक पत्रकार ने उनके बारे में लेख छापा, संघर्ष से आत्मनिर्भरता की ओर, एक प्रेरणादायक सफ़र। एक दिन उनके बेटे सुरेश का दोस्त अखबार पढ़ रहा था। जब उसने देखा तो उसने अपने दोस्त को बताया कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पिता इतने महान इंसान हैं। तुम उनके साथ कितना समय बिताते हो। सुरेश शर्मिंदा हो गया। उसने तुरंत अपने भाई राजेश को फ़ोन किया और दोनों पिता से मिलने के लिए चले गए। जब वे वहाँ पहुँचे तो देखा कि उनके पिता बच्चों को पढ़ा रहे थे और उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। राजेश और सुरेश ने माफ़ी मांगते हुए कहा, पिताजी, हमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या आप हमारे साथ घर वापस चलेंगे? इस पर मोहनलाल मुस्कुराए और बोले, बच्चों, जब मैं अकेला था तब तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास पूरा परिवार है। मैंने अपने जीवन को नई दिशा दी है और अब मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ। बेटे शर्मिंदा होकर लौट गए, लेकिन उन्होंने अपने पिता से जीवन की सबसे बड़ी सीख ली, रिश्तों को वक्त और प्यार देना ज़रूरी है, वरना वे खो जाते हैं। अब मोहनलाल कई वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने लगे। उन्होंने कई वृद्धाश्रमों में जाकर बुज़ुर्गों को सिखाया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर इच्छा हो तो जीवन को किसी भी मोड़ पर नए तरीके से जिया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुढ़ापा अंत नहीं है, बल्कि नए अवसरों की शुरुआत हो सकता है। आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। जब अपने साथ नहीं देते तो खुद को मजबूत बनाना ही सबसे बड़ा विकल्प होता है। अपनी खुशियों का निर्माण खुद करें, क्योंकि जीवन इंतज़ार करने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है।